और तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं है, तुलसी इस कलयुग में, मृत्यु लोक में जीव के उद्धार का यह परम साधन है। तुलसी के द्वारा थायराइड जैसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तुलसी की डंठल से एक दिया जलाने पर 10-10 हजार दिए जलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं आज पढ़ रहा था कि कन्यादान से खाटू नरेश अति प्रसन्न होते हैं, तुलसी के द्वारा खाटू नरेश अति प्रसन्न होते हैं। और कंठ में तुलसी नहीं है तो पिया गया पानी का रक्त भी, पिया गया पानी का घूंट भी एक रक्त की तरह हो जाता है। तो पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखात भक्त स्कंद संगीताम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकाम। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, कहते हैं कि तुलसी जहाँ पर उत्पन्न हुई है वह स्थान साक्षात द्वारका की तरह होता है। वह स्थान बहुत पावन हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। जहाँ तुलसी के पत्ते गिरते हैं और तुलसी की जहाँ पर वो मिट्टी है, वो तुलसी की मिट्टी द्वारका की मिट्टी की तरह हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा उस स्थान की है। मृत व्यक्ति के सभी अंगों में तुलसी की लकड़ी रखकर तुलसी की लकड़ी की आग से यदि किसी व्यक्ति के शरीर को जलाया जाए तो वह अग्नि से जलने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात मैंने पूर्व में भी तुलसी महात्म्य में ये बात मैंने निवेदित करी है। शरीरयं दह्यते येषां तुलसी काष्ठवन्निना दत्वा च तुलसी काष्ठम सर्वांगेषु मृतस्य वै। तुलसी की लकड़ी में उसका दहन किया जाए तो उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप है वह बिल्कुल जल करके समाप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिसके मरते समय श्री हरि का कीर्तन किया जाता है उस जीव को पुनः संसार में तुलसी से जलाए जाने का, फिर धरती पर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच में यदि एक भी तुलसी का काष्ठ रहता है तो वह करोड़ों पापों से वह जीव मुक्त हो जाता है। और लकड़ियों की आपने चिता बनाई है, एक तुलसी की लकड़ी भी उसमें रख देते हैं तो इससे भी व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। यह तुलसी की बहुत बड़ी अपने आप में अद्भुत महिमा। इसलिए हरि वैष्णव जन तुलसी के बिना रह ही नहीं पाते। उनके भोग में भी तुलसी होती है और उनके कंठ में भी तुलसी होती है। गंगा जल से स्नान करने से पुण्य कर्म और पवित्र हो जाते हैं, लेकिन तुलसी के काष्ठ से मिश्रित होकर दूसरे काष्ठ भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जल के द्वारा जीव पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से तुलसी की लकड़ी का सानिध्य पाकर के और भी लकड़ियां वहां लगी हैं वह भी अपने आप में बहुत पावन हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। तुलसी की लकड़ी जिसमें मिली रहती है, इस प्रकार की चिता जब तक जलती रहती है तब तक उस जीव के द्वारा किए गए सभी पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की। तुलसी की लकड़ी को घिस करके चंदन में मिलाने से, भगवान ठाकुर जी को चंदन लेप करने से श्री की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमेशा हमेशा के लिए संपदा घर में आकर के बैठ जाती है और धन का दुरुपयोग नहीं होता। ये बहुत बड़ी महिमा तुलसी काष्ठ की है। इसलिए तुलसी की लकड़ी का महात्म्य तो ये तुलसी का महात्म्य, तुलसी की महिमा आपके बीच में कुछ रखी जा रही है। तो ये महात्म्य है तुलसी का। तुलसी काष्ठ मिश्राणी यान्ति दारुण पुण्यताम तुलसी काष्ठ सम्मिश्रा यावत प्रज्वलते चिता। तुलसी की लकड़ी से जलते हुए मनुष्य को देखकर यमराज के दूत हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। ये इतनी बड़ी महिमा भैया तुलसी की है। दयंति तस पापानी कल्प कोटि कृतान। इसमें तो लिखा है कल्प कोटि, करोड़ों पाप भी उन लोगों के समाप्त हो जाते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, ये नहीं कि सिर्फ किताबों में लिखी गई बातें पढ़ दो और सुन लो। यदि इस कथा को आप सुन रहे हो तो इस बात को याद में रखिएगा। घर में कोई वृद्ध हैं, 2, 4, 5 साल के मेहमान हैं और उनका जीवन, उनकी जिंदगी पूरी होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे वो शरीर छोड़ते हैं, चिता बनती है, तो उनकी चिता में कम से कम एक तुलसी की काष्ठ जरूर डालिएगा
और वो सिर के नीचे लगाई जाती है। एक तुलसी की काष्ठ भी यदि उसमें है तो पूरी चिता तुलसी की लकड़ी में हो जाएगी। ऐसा पद्म पुराण में तुलसी महात्म्य में ऐसा वर्णन किया गया है।